ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। आज का सोलह टॉपिक महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य। तो महाशिवरात्रि आज भारत भर, तो महाशिवरात्रि का असली अर्थ क्या है? महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और सच्ची महाशिवरात्रि कैसे मनाए, इन चीजों का हमें अर्थ समझना है। तो कृष्ण का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, और जो राम का जन्म है वो राम मंदिर के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव का जो अवतरण होता है इस खुशी में, वो महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। उसको रात्रि को बोला है, इसलिए मैंने सोचा है इसके बारे में। उसको रात्रि को बोला है, इसको लगता है इसके बारे में महाशिवरात्रि। शिव जयंती बोलना चाहिए था, रात्रि को बोला है, क्योंकि हमें दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैलती जा रही है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो कलयुग है, ये कलयुग में अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली हुई है। रात के अंधकार में पाप कर्म हो गए। वैसे दुनिया में जब घोर पाप कर्म हो जाता है, तो दुनिया में कुल अशांति और पाप कर्म बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसी जो अज्ञान अंधकार की रात्रि होती है, जहाँ सारे सृष्टि में मनुष्य का चाहे खत्म हो जाता है, ऐसे समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो इसके लिए कहा महाशिवरात्रि। कोई साधारण रात्रि नहीं, महान रात्रि। तो आपको क्या ऐसी परिस्थितियां लगने देंगे कि दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में बढ़ते चले जाए? क्या आपको ऐसा लगने लगा कि दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार और अशांति की अति में बढ़ता चला जाएगा? आप बताइए, आपका व्यक्तिगत मत क्या है? दुनिया में अज्ञान, अंधकार और पाप बढ़ते चले जा रहे हैं या नहीं? आपका क्या व्यक्तिगत मत है? हेलो, आपका व्यक्तिगत मत क्या है कि दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में बढ़ते चले जा रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? अभी बढ़ रहा है। तो अभी सिर्फ कलयुग है, घोर पापी कलयुग है। क्या है? घोर पापी कलयुग है। तो जब घोर पापी कलयुग आ जाता है और सृष्टि में अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, पापों की रात्रि फैल जाती है, तो परमात्मा शिव इस सृष्टि पे दिव्य अवतरण करते हैं। अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो जाते हैं। इसलिए मनाते हैं महाशिवरात्रि। क्योंकि राम नवमी बोलते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं, तो शिव जयंती को होना चाहिए था, लेकिन हम महाशिवरात्रि क्यों मना रहे हैं? क्योंकि ये अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि है। तो ऐसे समय ये जो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधकार विनाश, तो शिव जो है वो ज्ञान सूर्य है। जैसे जो जड़ सूर्य है वो जो रोशनी देता है
तो सारी दुनिया में जो अज्ञान अंधकार है उसका विनाश कर लेते हैं। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, किसी को पता है? आज की तारीख में सबसे बड़ा अज्ञान है कि अपने को शरीर समझना, देह समझना, आत्मा को भूल गए हम, अपने आत्मा को भी भूल गए और परमात्मा शिव को भी भूल गए। तो सबसे बड़ा अज्ञान है कि जो ऊंच से ऊंच परमात्मा है शिव शंकर भोलेनाथ, उसको भूल गए। तो ऊंच से ऊंच परमात्मा को भूल गए और परमात्मा को हमने सर्वव्यापी बना दिया। हम बोलते पत्थर में भी भगवान है, भीतर में भी भगवान है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। अगर भगवान कण कण में व्यापक है तो आज इतनी दुख, अशांति, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पाप क्यों बढ़ रहे हैं? वास्तविक रीत्या परमात्मा के लिए बोला है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो जब इस सृष्टि पे किसी साधारण मनुष्य शरीर में आता है तो वो सारी सृष्टि का पिता कहलाता है, सारी सृष्टि का जगत गुरु कहलाता है, जगन्नाथ कहलाता है, विश्वनाथ कहलाता है। तो विश्वनाथ किसको बोलते हैं? कौन सी ऐसी देवता है जिसको विश्वनाथ कहते हैं? बताइए। 33 करोड़ देवी देवताओं में ऐसी कौन सी देवता है जिसको विश्वनाथ कहते हैं? काशी विश्वनाथ किसको बोलते हैं? महादेव को बोलते हैं। और क्या कहते हैं? महादेव। देवताओं में सबसे बड़ा देव, महान देव। और उनकी महाशिवरात्रि मतलब वो नंबर 1 है, सारे देवताओं में नंबर 1। और जब वे इस सृष्टि में अवतरित होते हैं, दिव्य अवतरण लेते हैं, तो सारी सृष्टि का उद्धार करते हैं। ये जो सृष्टि जो दुखी, अशांत, पापी बनती चली जा रही है, उसका उद्धार करके नई दुनिया, सतयुग स्वर्ग लाते हैं। तो बोला ज्ञान शून्य प्रगटा, अज्ञान अंधकार विनाश। तो जो शिव शंकर भोलेनाथ है उसके जितने भी चित्र देखेंगे आप, ये देखिए शिव शंकर भोलेनाथ का चित्र। इस शिव शंकर भोलेनाथ के चित्रों में हमेशा उनकी मूर्ति में हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में बैठा हुआ दिखा है। तो किसका ध्यान कर रहे हैं? अगर शंकर भगवान है तो किसकी याद कर रहे हैं? जरूर उनसे जो ऊंचा होना चाहिए, तभी तो ये याद में बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए। तो आप बताएंगे मुझे शंकर भगवान, जिसको हम शंकर के भगवान बोलते हैं, किसकी याद में बैठे हैं? उनसे ऊपर कोई है या नहीं है? बताइए। शंकर किसका ध्यान कर रहे हैं? शंकर ध्यान कर रहे हैं शिव का। तो आप बोलेंगे शिव ही शंकर है, लेकिन मैं आपको बताता हूं शिव और शंकर दोनों अलग अलग है। जब आप शिव के मंदिर में जाते हो तो आप शिवलिंग देखा है आपने, ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। हिंदू लोग भारत में 12 ज्योतिर्लिंगा की पूजा करते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग बहुत फेमस है ऑल ओवर इंडिया। दुनिया में कई लोग 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो उसको सबसे पहला प्रश्न यह है कि उसको ज्योतिर्लिंग क्यों बोला? और दूसरी बात कि अगर उसको ज्योतिर्लिंग बोला तो आपने देखा रहेगा मंदिर में वो ज्योतिर्लिंग भी रहता है और उसके बाजू में कभी कभी शंकर की नग्न मूर्ति भी रहती है अलग से। तो शंकर की मूर्ति भी अलग से है और शिवलिंग भी अलग से है। तो उसको शंकर लिंग क्यों नहीं बोला, शिवलिंग क्यों बोला? तो शिव क्या है और शंकर क्या है? शिव है निराकार, निर्गुण निराकार, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। श्रीमद् भगवद गीता में क्या बोला है? भगवान उवाच है, मैं अजन्मा हूं, अगर्भा हूं, मैं जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूं। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान ने बात बताई है, वो भगवान जो निराकार निर्गुण है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो ज्योतिर्लिंग है शिव। और वो शिव जो ज्योतिर्लिंग है उसका आकार ऐसे क्यों बना है? हिंदू के जितने भी देवी देवता है उनको हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है, लेकिन एक शिवलिंग ऐसा है कि जिसको ऐसा आता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? किसी ने कभी सोचा है? हम जाते शिवलिंग के सामने माथा टेकते, लेकिन उसको ऐसा आकार क्यों दिया? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला
की सभी उपासना करते हैं। तो अव्यक्त की उपासना करते हैं। व्यक्त माना जो इन आंखों से देखा जा सकता है, अव्यक्त माना जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, मैं ज्योतियों में भी ज्योति हूं। ज्ञानम ज्ञेयम, मुझे ज्ञान से जाना जा सकता है। परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है? सिर्फ ज्ञान के आधार से जाना जा सकता है। कोई बोलेगा मेरे इस पर्टिकुलर आदमी के अंदर भगवान है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे भगवान है या नहीं है, या कोई पाखंडी है, कैसे पहचानेंगे? सिर्फ ज्ञान के आधार से। तो परमात्मा को ज्ञान के आधार से जाना जा सकता है। वो निराकार ज्योति स्वरूप है। तो उस निराकार ज्योति स्वरूप की पूजा कैसे करें, इसलिए उसको शिवलिंग का आकार दे दिया, ज्योति स्वरूप को बड़ा आकार दे दिया। इस निराकार ज्योति स्वरूप को हिंदू लोग भी मानते हैं, क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं, बौद्ध धर्म वाले भी मानते हैं, सभी धर्म वाले मानते हैं। तो ये जो निराकार ज्योति स्वरूप है वो कहां का रहने वाला है? परमात्मा। ये निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है, तो वो कहां का रहने वाला है? किसी को पता है परमात्मा कहां रहते हैं? जैसे ये दुनिया है, मनुष्य आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी है, दिखाई दे रहा है सभी को? ये पृथ्वी है, यहां हम सारे मनुष्य निवास करते हैं, मनुष्य लोग है। और ये है परमधाम, ब्रह्मलोक। इस परमधाम का, ब्रह्मलोक का, आत्मलोक का, शांति लोक का या पारलोक का परमात्मा रहने वाला है। हम सब आत्माएं, हम सब आत्माओं का ओरिजिनल घर कैसा है? हम इस सृष्टि पे रंगमंच पे मेहमान हैं, तो हम इस दुनिया में कहां से आए? हम सारे इस परमधाम से आए, ये हमारा ओरिजिनल घर है। तो परमात्मा जो है वो परमधाम का रहने वाला है, और हम सब आत्माएं भी परमधाम को रहने वाली है। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, और आत्मा एक जन्म मरण के चक्र में आती है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है न तद्भासे को शून्य न शशांक को न पावको यद्गतवान निवर्तन्ते तद्धामो परमो मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परमधाम का मैं रहने वाला हूं। तो देखिए ये पृथ्वी है, इसके ऊपर सूरज चांद सितारे और उसके ऊपर परमधाम है, वहां का परमात्मा शिव रहने वाले हैं। तो परमात्मा शिव जो है जो परमधाम के रहने वाले हैं, उसको क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं, उसको मुस्लिम लोग भी मानते हैं। क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं? जीसस क्राइस्ट जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, वो बोलते गॉड इज राइट, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड, उन्हें ऊपर कर देते हैं। तो परमात्मा ऊपर का रहने वाला है। क्रिश्चियन लोग मानते हैं उस बात को, और मुस्लिम लोग भी मानते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। खुदा नूर है, अल्लाह नूर है, नूर माना रोशनी। तो वो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, और उस निराकार ज्योति स्वरूप को कैसे पूजा करें? तो उसकी शिवलिंग के रूप में पूजा करना शुरू कर दिया, उसको बड़ा आकार दे दिया भक्तों ने, और उसकी शिवलिंग के रूप में पूजा होना चालू कर दी। तो कोई उसको गॉड करके पुकारता है, कोई उसको अल्लाह करके पुकारता है, कोई उसको शिव करके पुकारता है या ईश्वर करके पुकारता है। तो है वो एक ही सबसे सुप्रीम सोल, परम आत्मा। परम आत्मा नाम श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ आत्मा। तो जो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, वो निराकार ज्योति स्वरूप शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जो सारी सृष्टि में कल्याणकारी है। अभी दुनिया में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, पापों की, अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली हुई है, फिर भी शिव इस सृष्टि पे ऐसे समय में, वर्तमान समय में अवतरित होते हैं, और वर्तमान समय में अवतरित होकर इस दुनिया में राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। तो वो रात्रि भी कल्याणकारी रात्रि हो जाती है। तो शंकर कौन है? शिव को तो समझ लिया, शिव निराकार है। तो निराकार शिव वो अपूर्ण ज्ञान का भंडार है। इसमें देखिए आप, वो जो निराकार शिव है वो अपूर्ण ज्ञान का भंडार है, उसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है।
लेकिन परमात्मा शिव जो है वो अजन्मा है, वो जन्म मरण के चक्र से न्याय है। अभी जो शंकर है और शिव है, उन दोनों के बीच का अंतर हमें पता चल गया। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं में शिव का नाम शंकर से ही क्यों जोड़ा जाता है? किसी अन्य देवी देवता के साथ शंकर का नाम क्यों नहीं जोड़ा जाता? किसी को पता है शिव का नाम ब्रह्मा से क्यों नहीं जोड़ते हैं? शिव का नाम विष्णु से क्यों नहीं जोड़ते? शिव का नाम राम से क्यों नहीं जोड़ते? कृष्ण से क्यों नहीं जोड़ते? किसी अन्य देवी देवताओं से क्यों नहीं जोड़ते? शंकर के साथ ही क्यों जोड़ते हैं? जब क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो कोई एक बच्चा रहता है जो 100% मार्क्स ले लेता है। तो जो टीचर है उसके बुद्धि में जितना ज्ञान है वो स्टूडेंट के अंदर आ जाता है। तो स्टूडेंट उस टीचर के समान बन जाता है, इक्वल बन जाता है। वैसे शिव जो ज्ञान का सागर है, वो जब इस सृष्टि पे आता है तो शंकर जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व शिव का सारा ज्ञान अपने जीवन में, अपने बुद्धि में धारण कर लेता है, 100% ज्ञान धारण कर लेता है और शिव के समान बन जाता है, परमात्मा के समान बन जाता है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ का गायन होता है, पूजन होता है। शंकर की नग्न मूर्तियां देश विदेशों में जहां भी खुदाई करते हैं वहां पाई जा रही है और शिवलिंग पाए जाते हैं देश विदेशों में। उसका कारण यह है कि परमात्मा शिव जो निराकार है, उसने कभी इस दुनिया में प्रैक्टिकल में आके इस सृष्टि को परिवर्तन करने का कार्य किया है। कभी प्रैक्टिकल में आके टीचर बनके, सदगुरु बनके पढ़ाई पढ़ाएंगे। जैसे टीचर शिक्षा देता है, पढ़ाई पढ़ाता है बच्चों को, वैसे ही आज की दुनिया में बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुले हुए हैं। इंजीनियरिंग बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, डॉक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वकील बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। लेकिन देवता देव महादेव जब इस सृष्टि पे आते हैं तो वो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो नैतिकता, चारित्र्य आत्मा के अंदर धारण कराते मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो शिव और शंकर में यह अंतर है। शंकर को हमेशा ध्यान में दिखाया। शंकर की जो अवस्था है वो अव्यक्त अवस्था है, निराकारी अवस्था है। आप जितने भी धर्म पिताएं देखिए, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, उनके चेहरे को देखने मात्र से आपको पता चलेगा कि उनकी आंखें जो है वो ऐसी निराकारी अवस्था में है, ऐसी योगयुक्त अवस्था में है कि इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया से उनकी बुद्धि परे है। तो इन सब धर्म पिताओं ने बड़े बड़े धर्म स्थापन किए। जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, गुरु नानक जी ने सिख धर्म स्थापन किया, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया। लेकिन इन सभी धर्म पिताओं का जो पिता है, इन सभी धर्म पिताओं का जो बाप है, वो शिव शंकर भोलेनाथ है। शिव शंकर भोलेनाथ, उनके नेत्रों से हमें पता चल जाता है कि वो निराकारी स्टेज में है। उनके नेत्र अगोचर स्थिति में दिखाए हुए हैं, हमेशा ध्यान की स्थिति में दिखाया हुआ है। तो परमात्मा शिव जब किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो परमात्मा की याद में लवलीन हो जाता है। तो मनुष्य, वो जो साधारण मनुष्य है वो लवलीन हो जाता है और उसकी यादगार चित्रों में शंकर के रूप में दिखाई हुई है। अभी जो परमात्मा है उसके अंदर सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है, वो सबसे बुद्धिमान है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूं। जैसे शरीर ये आत्मा का वस्त्र है, शरीर के ये आत्मा का वस्त्र है। जैसे हम स्थूल कपड़े पहनते हैं शरीर को, वैसे शरीर ये आत्मा का वस्त्र है। किसी को शरीर के इंद्रियों का भान नहीं है, किसी को देह का भान नहीं है, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? किसी व्यक्ति को शरीर का भान नहीं है, शरीर के इंद्रियों का भान नहीं है, वो अपने आत्मा में स्थित है, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने उसको नग्न दिखा दिया, क्योंकि शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं है उसको। तो चित्रकार की चित्रकारिता है। लेकिन नागा बाबाओं ने क्या कर दिया? ये जितने भी नागा बाबा सन्यासी है उन्होंने नंगा रहना चालू कर दिया। अरे नंगा रहने से कुछ नहीं होता है, कपड़े पहनते हुए भी इस शरीर रूपी वस्त्र का अगर भान नहीं है तो इसलिए उस देवता को नग्न दिखाया है। ऐसे ही शंकर के
विष होता है, सर्प में विष होता है। वैसे परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ कलयुग के अंतिम समय में जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, साधारण मनुष्य शरीर में जब आते हैं इस सृष्टि में, तब उनको जो लोग पहचानते हैं, जो उनके जो बच्चे हैं, जो उनके बच्चे पहचानते हैं उनको और उनके शरीर में चले जाते हैं, वो सारे बच्चे पापी विकारी जो मनुष्य होते हैं, जो परमात्मा को पहचानते हैं, वो पतित पापी विकारी है। तो ये विषय वासना और विकारों का विष मनुष्य के अंदर है। तो बोलते हैं ना, अरे ये तो जैसे मेरे गले पड़ गया, तो वैसे ये सर्प गले पड़ा हुआ है। तो विषय विकारी जो मनुष्य है, उनको अपने अंग संग रखते हुए भी जो परमात्मा है उसको उसका लक्षण नहीं चाहता है। उन विषय के सर्पों का, जिनके अंदर विष भरा हुआ है, विषय विकार हुआ, उन मनुष्यों को भी परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ उनको भी पावन बना देते हैं। तो इसलिए सर्प दिखाए गए। लोगों को इसका मूल अर्थ पता नहीं चला और गले में सर्प धारण करना चालू कर दिया। वास्तविकता है ये मनुष्य जो विषय विकारी विष से भरे हुए ऐसे विषय विकारी मनुष्य को अपने संग में रख लेता है। जैसे चंदन का वृक्ष देखा है आपने, चंदन के वृक्ष में भुजंग लिपटे हुए होते हैं, सर्प लिपटे हुए होते हैं। तो बोलते चंदन विषय व्यापक लिपटे रहे भुजंग। तो चंदन के वृक्ष में विषय सर्प लिपटे होने के बावजूद चंदन का वृक्ष क्या देता है? सुगंध देता है ना, सुगंध देता है ना। वैसे परमात्मा शिव जो है इस सृष्टि पे जब अवतरित होते हैं, तो जो विषय विकारी मनुष्य है वो उनके संग के रंग में आते हैं, तो उनका विष भी वो अपने अंदर ले लेते हैं। इसलिए शंकर को दिखाया विष पीते हुए, शंकर को विष पीते हुए दिखाया। तो कौन सा विष पीते? शिव शंकर भोलेनाथ। मनुष्य आत्माओं के अंदर विषय विकारों का विष पीते हैं, उनका विषय विकारों का विष अपने अंदर ले लेते हैं और उनको पावन बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं, पतित से पावन बना देते हैं। तो ये सारे बहुत आध्यात्मिक रहस्य है। उसके बाद आपने देखा कि शंकर के जटा के ऊपर माला लगाई हुई है, 8 की माला है। अष्टदेव को है या नवग्रह को है, नवग्रह के रूप में जिनकी पूजा होती है। तो जब परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, तो जो मनुष्य उनके सबसे ज्यादा सहयोगी बनते हैं, जो उनके ईश्वरीय कार्य में सबसे ज्यादा मददगार बनते हैं, उन नवग्रहों की, अष्टदेवों की माला शंकर के जटा में दिखाई गई है। मुसलमान लोग बोलते कि खुदा का तख्त 8 फरिश्ताओं में उठाया हुआ है। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे आते हैं, तो 8 ऐसी श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं जो उसको सबसे ज्यादा तन मन धन समय संबंध संपत्ति से उसके कार्य में सुहाग हो जाती है, समर्पित हो जाती है, शरण चली जाती है उसके लिए शंकर की जटा पे ये दिखाया हुआ है। शंकर के हाथ में डमरू दिखाया है। ये डमरू का अर्थ पता है आपको? जब डमरू बजता है तो विनाश होता है। तो ये जो डमरू है ये कभी दाएं तरफ बजता है, कभी बाएं तरफ बजता है। ये डमरू कभी इधर बजता है, कभी उधर बजता है। इसका मतलब शिव शंकर भोलेनाथ जो ज्ञान सुनाते हैं, जो ज्ञान देते हैं, इसका ग्राउंड फ्लोर तक बनाया, इसका फर्स्ट फ्लोर तक बनाया। बच्चों को और जो पुत्र पौधे हैं या जो नाते पोते हैं, उनको पता चलता है कि घर के मालिक ने ये फाउंडेशन कर डाला, नहीं पता चलता है। तो वैसे जो ईश्वर है, ये सृष्टि, ये दुनिया शुरू हुई, इसका अंत कब होने वाला है, इसका विनाश कब होने वाला है, इसकी सबकी आदि मध्य अंत की नॉलेज एक शिव की बुद्धि में है। वो शिव इस सृष्टि पे आते तो वो इस सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। उसके लिए उसे शिव नेत्र कहा जाता है, त्रिनेत्री कहा जाता है। उसके बाद शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र जब चढ़ाते हैं तो 3 पत्ते होते हैं, 3 पत्ते होते हैं। तो 3 पत्ते शिव को मिलाकर जो 3 पत्ते होते हैं वो वास्तविक रूपया ब्रह्मा स्थापनाकारी, विष्णु पालनाकारी और शंकर विनाशकारी, इन तीनों के सूचक है।
उसके बाद आपने देखा रहेगा कि जो लिंग है शिवलिंग उसकी शुरू में आपने अगर देखा रहेगा द्वापर युग में जब शुरुआत हुई तब स्वर्ण लिंग की पूजा होती थी। स्वर्ण लिंग, सोने का लिंग। उसके बाद चांदी के लिंग की पूजा होने लगी। चांदी सोने से सस्ती होती है थोड़ी, फिर चांदी के लिंग बनने लगे द्वापर युग के अंत में। कलयुग की जब शुरुआत हुई तब ताम्र लिंग बनने लगे और कलयुग के अंत में पत्थर का लिंग बनने लगा। तो ये शिवलिंग है, ये स्वर्ण, रजत, उसके बाद ताम्र और पत्थर का लिंग, इन चारों अवस्थाओं से गुजरता है और जो मनुष्य उसकी भक्ति करता है वो भी इन चारों अवस्थाओं से गुजरता है। वो सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो प्रधान, इस आत्मा के 4 गुणों का सूचक है। आत्मा जो होती है वो सतो प्रधान माना 100% पवित्र है, सतो सामान्य माना 80% पवित्र है, रजो प्रधान माना 50% पवित्र है और तमो प्रधान माना 10% पवित्र है, यस 0%। इन 4 अवस्थाओं से आत्मा गुजरती है। आत्मा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन 4 युगों का चक्कर लगाती है और इन 4 अवस्थाओं से गुजरती है। और जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है वैसे आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होती जाती है। आत्मा की शक्ति भी क्षीण होती जाती है। अनेक शरीर बदलते बदलते, अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो उनकी जो पूजा होती है उन स्वर्ण लिंग, रजत लिंग और उसके बाद ताम्र लिंग और पत्थर का लिंग, इन 4 अवस्थाओं में उनकी पूजा होती है। दिखाते हैं शंकर ने कामदेव को भस्म किया। क्या किया? कामदेव को भस्म किया। हम क्या समझते हैं? तो एक कथा बताई जाती है। कौन कामदेव की पत्नी को? रति, रति और कामदेव। तो बोलते जो कामदेव है उन्होंने काम का बाण मारा और क्या हो गया? शिव जी की, शंकर जी की तपस्या करने हो गई। उनको क्रोध आया, उन्होंने 30 नेत्र खोला और उन्होंने क्या कर दिया? उसको भस्म कर दिया। ये कथा बताई जाती है, लेकिन इस कथा का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। कामदेव माना ऐसा कोई मनुष्य नहीं था। जैसे कोई पुरुष होता है ना, उस पुरुष को जब आवेग आ जाता है, उसकी कोई सी इंद्रिया ऐसी है कि पुरुष उस इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। कौन सी इंद्रिया है? कामेंद्रिया। जो कामेंद्रिय है उसको वो सहज कंट्रोल नहीं कर सकता अगर आवेग आ गया तो। बाकी दूसरी इंद्रिया कंट्रोल कर सकता है, आंख को कंट्रोल कर सकते हैं, नाक को कंट्रोल कर सकते हैं, मुख को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कामेंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर सकता जहां से विषय वासना भोगी जाती है। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ ये सभी पुरुषों में उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम। श्रीमद् भगवद गीता में बोला पुरुषोत्तम, जो सभी पुरुषों में उत्तम पुरुष है। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ तो पहले अपने कामेंद्रियों को, अपने काम विकार को भस्म कर देते हैं, अपने कामेंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं पूरी तरीके से और अपने अंदर के काम विकार को भस्म कर लेते हैं। काम विकार क्या होते हैं? विषय वासना। इस काम विकार को जिसने पहले कंट्रोल कर लिया वो शिव शंकर भोलेनाथ है। इसलिए बोलते शंकर ने कामदेव को भस्म किया। तो कभी तो इस दुनिया में परमात्मा स्वयं किसी साधारण मनुष्य तन में आया, उसमें हम सब बच्चों को टीचर बनके, परम शिक्षक बनके, सदगुरु बनके पढ़ाई और इस दुनिया का परिवर्तन कराया। तब जाके उसके मंदिर बने, उसकी मूर्तियां बनी, उसके लिंग बने। महात्मा गांधी जी का आपने पुतला खड़ा किया तो महात्मा गांधी जी कभी होकर गए या नहीं हुए? होकर गए ना, तभी तो पुतला खड़ा कर दिया ना। तो क्या शिव शंकर भोलेनाथ कभी सृष्टि पे होकर गए या नहीं गए? ऐसे ही आपने इतने सारे मंदिर बना दिए, ऐसे ही शिवलिंग बना दिए। मनुष्य इतना बुद्धू नहीं है। प्रैक्टिकल आके इस दुनिया में भगवान ने आके कार्य किया है, इस पापी दुनिया को पावन बनाया, पवित्र बनाया है। और वो समय कलयुग के अंतिम समय में इसे महाशिवरात्रि बोला जाता है। और भगवान का जो प्रैक्टिकल में आया रहेगा, इसलिए तो भक्तों ने क्या गीत बनाए, क्या आरती लाई, गाने में लौटा के लंबी में चलने, डोले में पानी में रोको मुझे, प्रेमे आनंद में अनंत मुझे भावे तो गाने में लौटा करके
लेकिन उसके गहरे अर्थ को नहीं समझ पाते। तो शंकर का एक नाम है औदरदानी। औदरदानी माना जो सभी को वरदान दे देता है तुरंत, और आशुतोष जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो परमात्मा शिव मैंने बताया ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार ज्योति स्वरूप है। जब इस सृष्टि में आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं, शंकर के द्वारा विनाश का कार्य करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया विनाश करते हैं, और जो नई दुनिया आएगी सतयुग उसकी पालना विष्णु के द्वारा करते हैं। विष्णु की जो चार भुजाएं दिखाई है, दो भुजाएं लक्ष्मी की और दो भुजाएं नारायण की। नारायण और लक्ष्मी दोनों के संस्कार जब 100% मिल जाते हैं तो उसको विष्णु का संपूर्ण स्वरूप बोलते हैं, चार भुजाएं वाला। तो परमात्मा आके ये दिव्य करते हुए इन तीनों देवों के द्वारा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा। जैसे कोई संस्था होती है, उस संस्था का कार्यभार संभालने के लिए संचालक होता है, वैसे परमात्मा शिव कलयुग के अंत में नई दुनिया स्थापन करने के लिए इन तीनों मूर्तियों का आधार लेते हैं और प्रैक्टिकल में कार्य करते हैं इन तीनों द्वारा। प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पे अवतरित हुए हैं। अभी बोलते ब्रह्मा ने स्थापना की, ब्राह्मणों की स्थापना की। अभी सारी दुनिया कैसे बनती है? शुद्ध बन गई। जाति का जो ब्राह्मण है उनके भी आचार विचार ब्राह्मण के नहीं रहे। तो सारी दुनिया जब शुद्ध बन जाती है, सारी दुनिया सारे मनुष्य आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकारों के अधीन हो जाते हैं, तो परमात्मा शिव आके तो सारी सृष्टि को इन 5 विकारों से छुड़ा लेता है और पतित से पालन बनाता है। तो परमात्मा के ये 3 दिव्य कर्तव्य है। उसमें शंकर के द्वारा क्या बोल दिया? विनाश बोला। तो आपको स्वस्तिक का चित्र दिखाई दे रहा है। जो पूजा हम करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कोई व्रत करते हैं, पूजा में ये स्वस्तिक का चिन्ह निकाला जाता है। ये स्वस्तिक के जो 4 खाने हैं, 4 भाग है इसके, ये 4 युगों के प्रतीक है। सतयुग, ये देखिए, ये सतयुग, ये देवी देवताओं का राज्य है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है, ये राम राज्य है। त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और कलयुग। जैसे दिन के बाद रात होती है, वैसे सतयुग और त्रेता युग दिन है, स्वर्ग है, और द्वापर युग और कलयुग नरक है, रात्रि है। और द्वापर युग और कलयुग इस रात्रि की भी घोर अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि कलयुग का अंतिम समय है। और उस कलयुग के अंतिम समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, और जाना की माम होगा मानुषिक निवासिकरण। मैं जिस साधारण शरीर में आता हूं उसको मूर्ख वृत्ति में पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, पंडित, आचार्य भी मूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि वो साधारण मनुष्य शरीर में आता है उसको पहचान नहीं पाते हैं। कोई मिलना ही उसको पहचान पाता है, फोटो में से कोई और कोई में से कोई उसको पहचान पाता है। जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मनुष्याना सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। सहस्त्रों मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में कोई मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और उसमें से भी कोई है जो मुझे तत्व सहित जान लेते हैं, तत्व सहित मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो इतनी बड़ी दुनिया में आज हजारों सत्संग में हजारों बाबा है, तो उसमें भगवान सृष्टि में अवतरित हुए। ये बात थोड़ी सी आपको नहीं लग रही है, तो मैं बोल रहा हूं तो परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित हुए, तो आप कैसे पहचानेंगे उनको कि यही भगवान है? श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान को बोलते हैं, मैं आपको विराट रूप का दर्शन कैसे करूं? तो भगवान बोलता है, ये जो स्थूल नेत्र चक्षु है, इससे तो मुझे नहीं देख सकता, मैं तुझे ज्ञान नेत्र देता हूं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं, तब तू मुझे देख सकता है। तो परमात्मा जब आते हैं, जिस साधारण मनुष्य तन में आते हैं, उसके द्वारा ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जो ज्ञान संत तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, गुरु नानक, तुलसीदास, कबीरदास, रविदास, सूरदास,
कलयुग का जो लास्ट समय है 100 साल का समय है, ये 100 साल का समय है, उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग का जो लास्ट का 100 साल का समय है 100 ईयर्स का, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग। जैसे दिन और रात का संगम होता है, रात और दिन का संगम होता है, उसको क्या बोलते हैं बताइए? या तो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, पहाटे भोर का समय, या संध्या काल शाम का समय। वैसे कलयुग की रात्रि और सतयुग रूपी सोजना स्वर्ग, इन दोनों का जो बीच का 100 साल का जो पीरियड है उसको पुरुषोत्तम संगम युग बोलते हैं। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य में अवतरित होकर इस पापी सृष्टि को पावन बना देते हैं, कलयुगी सृष्टि को परिवर्तित करके स्वर्ग बना देते हैं। तो आज ये सृष्टि में विनाश का समय चल रहा है। मनुष्य जिस डाल में बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है। जो शेख चिल्ली होता है वो जिस डाल पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, तो वो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है, तो खुद नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। तो वैसे मनुष्य में हालत हो रही है। अभी मनुष्य ने अपने सारे विनाश का साधन तैयार कर लिए। आज से 80 साल पहले ये परमाणु बॉम्ब थे क्या, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब थे क्या किसी देश के पास? आज से 100 साल पहले तो तलवारों पे युद्ध करते थे, घोड़ों पे लड़ाई होती थी 200-300 साल पहले भी। बाद में बंदूकें आई, कितने मरेंगे? हजारों मरेंगे, लाखों मरेंगे। लेकिन अभी तो एटम बॉम्ब आ गया, रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाओ, ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो आपने देखा है कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, अभी तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है। और सारी ये जो पृथ्वी है, ये एटॉमिक वेपन्स, ये जो जैविक हथियार है, परमाणु हथियार है, इससे पूरी तरीके से भरे हुए हैं। आज छोटे से छोटे देश के पास ये एटॉमिक वेपन्स है, एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, छोटे से छोटे देश के पास ये एटॉमिक वेपन है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? क्या नहीं है? वैसे ये सारी सृष्टि में घर है पृथ्वी, इसमें आज मैं सारे जो साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली और मनुष्य ने विनाश का साधन तैयार कर लिए। आज हम विनाश के कगार पे खड़े हुए हैं। आपने 7-8 दिन पहले न्यूज सुना रहेगा, तुर्कस्तान में भूकंप हो गए, 40-50 हजार के ऊपर लोग मर गए। तो आगे चलकर भूकंप होंगे, बड़े-बड़े ज्वालामुखी फटेंगे, एटम बॉम्ब फटेंगे, तो सृष्टि की हालत ऐसी हो जाएगी, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्तों की जैसी गिर जाएगी और सृष्टि का महाविनाश शुरुआत हो जाएगा। ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंग जो बॉम्बे में बनी हुई है ना, 1 सेकंड में ताश के पत्ते जैसी गिर जाएगी। समुद्र पूरा बॉम्बे को निकल लेगा, जितने भी बड़े-बड़े देश बने हुए, आइलैंड बने हुए, अमेरिका, यूरोप, वो समुद्र के अंदर समा जाएंगे। जब एटम बॉम्ब फटेंगे तो सृष्टि का जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ जाएगा। एटम बॉम्ब की गर्मी की वजह से तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, उसकी जो बर्फ है वो पिघल जाएगी और बर्फ पिघल के समुद्र की लेवल, पानी की लेवल बढ़ जाएगी और पानी की लेवल बढ़ती चली जाएगी। तो बड़े-बड़े भूखंड यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारे समुद्र के अंदर समा जाएंगे। प्राणी बचेगी, और जब प्राणी बचेगी तो उस ईश्वर को याद करेंगे, शिव शंकर भोलेनाथ को, क्योंकि बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदर है, वो एक ही सत्य है। गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन।
प्रकृति की आपदाएं बाल विवाह नहीं कह सकती। बोलते जाके राखी साइया मार सके ना कोई, बाल विवाह कर सके ना वो जब देव हो। तो परम पिता परमात्मा शिव से विनाशकाली विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और परम पिता परमात्मा शिव से विनाशकाली प्रीत बुद्धि विजयन्ते। तो जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि रखते वो विजय हो जाते, और जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन हो जाता है, सतयुग स्थापन होता है, उस सतयुग में वो जो परमात्मा की शरण लेने वाले बच्चे हैं, मनुष्य हैं, उनके द्वारा नई सृष्टि चालू हो जाती है। आज दुनिया में इतनी अशांति बढ़ती चली जा रही है, अनेक देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन पे लड़ाई है, चाइना ताइवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए तुला हुआ है, सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। भारत में जो अलग अलग पार्टी है वो भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी, राजकीय पक्ष, वो भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। देश भर में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्ध सन्यासी सिख ये सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सारे हिंसा का वातावरण है। तो ये विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन करते हैं, लेकिन क्या इस विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन से कुछ सुधर है? क्या और दुनिया बिगड़ रही है? क्योंकि इनको पता नहीं है शंकर का अर्थ क्या है। शंकर का अर्थ पता है किसी को? शंकर का अर्थ है शांति देवता, शंकरोति, जो सारी सृष्टि में शांति आता है। तो इस विश्व शांति सम्मेलन से कुछ नहीं होगा, जो शांति लाने वाला शंकरोति शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि के अंतरिक्ष हो जाएंगे तो सारी सृष्टि में शांति स्थापन करेंगे। वो शांति स्थापन करने वाले देवता है, इसलिए सारी दुनिया में उसका गायन पूजन है। बोलते कैलाश में रहता है, तो कोई कैलाश पर्वत में रहता है क्या? अरे वो चित्रकार की चित्रकारी है, तो ऊंची अवस्था की बात है। कोई की मनबुद्धि की अवस्था इतनी ऊंची है कि उसको छोटी छोटी चीज, उसको बड़ी बड़ी चीजें भी छोटी लग जाती है। कोई बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है ना, वो व्यक्ति बोलते हैं ये तो जैसे देवता जैसा भगवान जैसा व्यक्ति है, उसको इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी उसको ये समस्या छोटी छोटी लगती है। तो शिव शंकर भोलेनाथ उनकी मन बुद्धि की आत्मा की अवस्था स्टेज ऐसी ऊंची निराकारी अवस्था है कि ऊंची अवस्था है तो चित्रकार ने दिखाया हुआ कैलाश पर्वत पे बैठे हुए, ऊंचे स्टेज पे बैठे हुए। कैलाश का अर्थ है कई लाशें गिरी हुई है। शंकर के मंदिर आपको शमशान में ज्यादा मिलेंगे, शमशानवासी बोलते हैं उसको, श्मशानवासी। क्यों बोलते पता है आपको? श्मशान में मंदिर क्यों रहते हैं शंकर के? क्योंकि वो ऐसा अनासक्त है, अनासक्त निरासक्त निर्मोही, ऐसा अनासक्त देवता है कि जिसको किसी की आसक्ति नहीं है, किसी की देहधारी की आसक्ति नहीं है। उसके लिए सारे जैसे मरे पड़े हुए हैं पूरी तरीके से। अभी लोग क्या करते हैं, देह और देह की सुंदरता के ऊपर मरते हैं, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ ऐसी देवता है जो ध्यान की योग की ऐसी गहरी अवस्था में है, उसके लिए सारी सृष्टि जैसे मरी हुई है। शंकर के शरीर के ऊपर भस्म रमाया हुआ है, भस्म रमाया हुआ है कि उसका अर्थ क्या है पता है किसी को? जब लोग मरते हैं तो उनको जला देते हैं बॉडी को, और जलाने के बाद क्या बच जाता है? राख। तो राख क्या है? भस्म है। तो ये जो शरीर है ये नश्वर है, ये सृष्टि नश्वर है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, ये उसको पता है पूरी तरीके से। इसलिए वो जो शरीर जो भस्म है, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, उस मिट्टी को इस भस्म को अपने शरीर के ऊपर रमाया हुआ है। तो उसके बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि ये सारा नश्वर है, इससे मोह क्या लगाना। लेकिन आज हम शरीरधारियों के ऊपर मोह लगाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मेरा 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 करते रहते, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी बच्ची, और दुखी अशांत हो जाते हैं और ही दुखी हो जाते हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ जिसको भस्म रमाया हुआ दिख रहा है, तो उसकी अनासक्त अवस्था की रहता है। लेकिन आज की जो नागा बाबा है, सन्यासी है, उन लोगों ने इस बात को समझा नहीं, उन्होंने ये राख उठाई, इधर उधर 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 मलना चालू कर दिया। उससे क्या होता है? राख मलने से क्या होता है? महाशिवरात्रि के ऊपर उपवास रखते हैं, उपवास का अर्थ पता है? ऊपर माना नजदीक, ऊपर माना नजदीक, किसके नजदीक? परमात्मा के नजदीक। और वास माना बैठना, उसके नजदीक बैठना। किससे नजदीक
बुद्धि से नजदीक बैठना, मन और बुद्धि उस परमात्मा की याद में लगी हो, उसको बोलते उपवास। हम लोग क्या कहते हैं? एकादशी के ऊपर खसी, हम लोग उपवास के दिन खाते रहते हैं। तो क्या मन बुद्धि भी हमारी भटकती रहती है? आज की तारीख में भक्ति करते हैं, माला भी जपते हैं, तो भी मन भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो सत्य परमात्मा है उसको पहचाना नहीं और अपने आत्मा को भी पहचाना नहीं, इसलिए मन भटकता रहता है। तो ईश्वर जब स्वयं सृष्टि में आता है तो वो स्वयं अपना परिचय देता है, इसके लिए उसको स्वयं भी कहा है। क्या बोलते? स्वयं भी। तो गीता में बोला है स्वयं आत्मनात्मा में व्यक्त कोई पुरुषोत्तम, मैं स्वयं ही आकर स्वयं अपना परिचय देता हूँ, तो दूसरा मेरा परिचय नहीं दे सकता। आज दुनिया में बहुत सारे सत्संग में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर और दलाल बनके बैठे हैं उस भगवान को बताने के लिए, कथा पढ़ के दिखाते हैं, कथा वाचक कहलाते हैं, लेकिन उस ईश्वर को वो खुद ही नहीं मिले तो दूसरों को क्या मिलाएंगे? लेकिन परमात्मा जब स्वयं आता है तो स्वयं अपना परिचय देता है और आत्मा का परिचय देता है सभी बच्चों को कि तुम शरीर में हो, आत्मा हो। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो एक झाड़ का चित्र दिखाया है। ये झाड़ का चित्र जो है, इस झाड़ का कोई बीज भी होगा और कोई टहनियां भी होगी, शाखाएं होगी, फल भी हो गए, फूल भी हो गए। तो ये सृष्टि रूपी झाड़ है। ये झाड़ जो है ये सृष्टि रूपी झाड़ है और ये झाड़ का जो बीज है ये स्वयं परमात्मा शिव है। और इसकी जो शाखाएं है, ये शाखाएं अलग अलग धर्म है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, ये अलग अलग धर्म इस झाड़ की शाखाएं है। और उसके जो पत्ते उन धर्मों के अनुयायी, उन धर्मों के फॉलोअर्स वो उसके पत्ते हैं। मुस्लिम धर्म के फॉलोअर्स उसके पत्ते हैं, क्रिश्चियन धर्म के फॉलोअर्स उसके पत्ते हैं। और जो तना है खोर वो सनातन धर्म की, हिंदू धर्म का निशानी है। खोर क्या करता है? नीचे से ऊपर जाता है। और जो जड़े और बीज, जड़े है ब्राह्मण धर्म और बीज स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि का बीज है जो कलयुग के अंत में आकर ज्ञान का बीज देता है, सनातन धर्म का बीज देता है, सनातन धर्म का संस्थापक है। सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया आज किसी को पता नहीं है। आपको अगर मैंने पूछा कि सिख धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया तो आप बता पाएंगे। सिख धर्म किसने स्थापन किया? गुरु नानक जी ने, आज से 500 साल पहले। जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया आज से 2000 साल पहले। मोहम्मद पैगंबर ने आज से 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म स्थापन किया। शंकराचार्य जी ने आज से 1500 साल पहले संन्यास धर्म स्थापन किया। लेकिन हिंदू धर्म जिसको सनातन धर्म बोलते हैं वो किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया किसी को पता ही नहीं है। सनातन का अर्थ है पुराना, पुराना माना अति प्राचीन, सबसे पुराना। ये जितने भी दूसरे धर्म है ये आज से 2000 साल में आए, इसके पहले थे ही नहीं। ये शाखाएं, ये जो ब्रांचेस है, फांदे है, ये बाद में निकलते हैं, पहले निकलते हैं जड़ को, बाद में निकलते हैं ना। पहले क्या होता है? तना, और उसके भी पहले जड़, मूले होती है, उसके पहले बीज। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है उत्तर मूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुर्भुवः। ये सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष माना वट वृक्ष, ये सृष्टि रूपी वृक्ष है। उत्तर मूलम, जिसकी मूल ऊपर की ओर है, अधशाखा, जिसकी शाखाएं पतोन्मुखी है। अधः माना नीचे की तरफ जाने वाली, शाखाएं माना अलग अलग धर्म, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, ये अलग अलग शाखाएं है। पतोन्मुखी है, नीचे की तरफ जाने वाली, पतन की तरफ दुनिया में लेके जाने वाली। अनेक अनेक कुरीतियां, अनेक अनेक गलत धारणाएं स्थापन करने वाली शाखाएं है। तो परमात्मा आकर ये सृष्टि रूपी वृक्ष जो है, इसका बीज, ज्ञान का बीज होता है, उसकी अंतिम समझ है। ये सृष्टि का चक्र
उसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। तो वो परमात्मा इस सृष्टि पे हर कलयुग के अंतिम समय में अवतरित होकर आदि सनातन देवता धर्म की धारणाएं स्थापन करते हैं। जो सनातन धर्म की धारणाएं प्राय लोप हो चुकी है। सनातन धर्म की धारणाएं कौन सी है, किसी को बताए? कोई एक धारणा बताएगा कोई सनातन धर्म की? सनातन धर्म को कोई एक धारणा कोई बता पाएगा? जैसे भारत, इसको सती सावित्री का देश कहा जाता है। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी, जहां कर लेती थी, लेकिन परपुरुष को अपने शरीर को हाथ लगाने नहीं देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है, ये भारत की नारी की पवित्रता है, ये सनातन धर्म की धारणा है। क्यों शरीर, क्यों आग में कूद जाती थी? क्योंकि उसको पता था ये शरीर नश्वर है, भस्म होने वाला है, ये आग में जल जाएगा, भस्म होने वाला है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। मेरी आत्मा फिर से जन्म लेगी और फिर से उसी राजा के साथ मेरी शादी हो जाएगी। तो उसके अंदर एक भाव बदला हुआ है, सनातन धर्म की धारणाएं थी। लेकिन कलयुग के अंत में ये अनेक धर्म आए, ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, इन अनेक धर्मों में व्यभिचार को पनपाया जाता है, व्यभिचार पनपता है। इसमें एक स्त्री छोड़ी दूसरी स्त्री पकड़नी, दूसरी छोड़ी तीसरी पकड़नी, ये डायवोर्स होता है, घटस्फोट होता है। आज से 60-70 साल पहले घटस्फोट सुना था किसी ने? तो सुना था महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में नहीं सुना था। तो ये धारणाएं आई कहां से? ये कुरीतियां जन्म कहां से मिल गई? दूसरे धर्मों का आचरण करना चालू कर दिया। कच्चे हिंदू ही दूसरे धर्मों में करने देते गए। अरे जो झाड़ है, ये झाड़ का पेड़ है, ये तना है पेड़, इसके कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में गए, तभी तो शाखाएं निकली। कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में करने देते गए। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, स्वधर्म निर्मम श्रेय, अपने धर्म में भया रहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन पराये का धर्म स्वीकार करना अच्छी बात नहीं है। तो परमात्मा आके आदि सनातन देवता धर्म की ये धारणाएं जो प्राय लोप हो गई है, वो फिर से स्थापन कराते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा जगत गुरु बनके वो राजयोग की, अति प्राचीन राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र निरुत्तमम। ये राजा बनने की विद्या है। ये कैसी विद्या है? राजा बनने की विद्या है, परमात्मा को सिखाते हैं। राजगुह्यम, ये गुह्य राज है, गुह्य ज्ञान है, इसको परमात्मा प्रत्यक्ष आके सिखाते हो। प्रत्यक्ष वनम धर्मम, साक्षात परमात्मा द्वारा ये राजयोग सिखाया जाता है। आज जो रामदेव बाबा सिखा रहे, ये योगासन और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये राजयोग नहीं है, भारत का प्राचीन राजयोग। ऐसे ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है राजयोग। वास्तव में शिव शंकर भोलेनाथ योगेश्वर है, योगी राज है, सबसे बड़े योगी है दुनिया के। वो स्वयं आके असली राजयोग सिखाते हैं। दिखाए सप्तर्षि, उनको स्वयं शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ बैठ के राजयोग की शिक्षा करा रहे हैं, और सारे सप्तर्षि उनके सामने बैठ के राजयोग की शिक्षा कर रहे हैं। तो सबसे पहला गुरु, सबसे पहला सदगुरु कलयुग के अंत में फिर से आके फिर से सदगुरु का पार मिलाते हैं। तो परमात्मा की जो राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं, तो राजयोग की शिक्षा क्या है? सबसे पहले परिचय देते हैं, Who am I? मैं कौन हूं? यह हड्डी-मांस का पुतला है, ये शरीर है। हम क्या समझ लेते हैं? अपने आपको शरीर समझ लेते हैं। अगर मैंने पूछा आप कौन है, तो आप बोलते अपना नाम बताएंगे, या तो आप अपनी जाति बताएंगे, मैं मराठा हूं, मैं ब्राह्मण हूं। कोई बोलेगा मैं तो मुस्लिम हूं, कोई बोलेगा मैं हिंदू हूं, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर हूं, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूं, कोई बोलेगा मैं तो औरत हूं, कोई बोलेगी मैं दुनिया हूं, कोई बोलेगी मैं लड़की हूं। तो अपने जाति से, लिंग से, अपने पद से अलग अलग परिचय देंगे, लेकिन ये असली परिचय है नहीं, ये शाश्वत परिचय नहीं है। हमारा असली परिचय क्या है? किसी को पता है हमारा असली परिचय क्या है? जो शाश्वत है, जो परमानेंट है, जो सदा काल के लिए, जो कभी खत्म नहीं होने वाला
इसका ध्यान कैसे करें? तो जैसे आकाश में तारा चमकता है, वैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, आत्मा स्टार स्वरूप है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरेणुयाम सम्य दर्शनयत, अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म आत्मा है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है घोर मध्य प्राणमानुष संहिता, भूमि के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है, लेकिन यहाँ पे आत्मा नहीं है, जिसकी वजह से ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। यह आत्मा का स्थान है। जब आत्मा पहली बार इस सृष्टि में आई तब आत्मा ने 100% सुख, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, आत्मा के अंदर सारे दैवी गुण थे, ज्ञान था, दिव्य शक्तियां थी, दैवी गुण थे। लेकिन आत्मा अनेक जन्म लेते लेते इंद्रियों का भोग बढ़ते बढ़ते आत्मा की एक शक्ति क्षीण हो गई, आत्मा के एक गुण चले गए, आत्मा पतित पापी बनती गई। जैसे मोबाइल की बैटरी यूज करके डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर से चार्जिंग करते, वैसे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती गई। तो परमात्मा आके इस आत्मा का ज्ञान देता है और सारी सृष्टि इस परमात्मा के द्वारा, इस सारी सृष्टि कहीं भी सृष्टि का विनाश और नई सतीवी सृष्टि स्थापन हो जाती है। इस दुनिया में ही स्वर्ग है और इस दुनिया में ही नरक है। जब मनुष्य अपने अंदर के पांचों विकारों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जला देता है तो वो देवता कहलाता है, देवत्व आ जाता है उसके अंदर। देवता का साथी के गायत्री संश्लेषण देवता होते हैं, तो वो मनुष्य के अंदर में जो 5 विकार है उनको जो भस्म करेंगे तो वो देवत्व कहलाता है, और जो पांचों विकारों को अधीन हो जाता है तो वो राक्षस कहलाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो परमात्मा शिव आके जो नई दुनिया स्थापन करता है उसके जो सहयोगी बनते हैं, जितने भी मनुष्य आत्मा है वही शिव की बारात है। जो शिव की बारात निकलती है ना, ये कलयुगी सृष्टि का विनाश और नई दुनिया सतयुग, तो शिव की जो बारात है उसमें जो मनुष्य मुंडे, निंदे, काने जैसे भी है, कम बुद्धि है, किसी में कम बुद्धि है, किसी में कम ज्ञान है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई पवित्रता का लंगड़ा है, कोई ज्ञान का अंधा है, ऐसे सारे को जो भगवान की पहचान देते हैं और उसको सहयोग देते हैं तो शिव की बारात है, और उसके द्वारा नई दुनिया सतयुग स्थापन हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत भी परिवर्तते, जगत भी परिवर्तते, विपरिवर्तित का अर्थ है विरुद्ध दिशा में मैं सृष्टि का परिवर्तन करता हूं, रिवर्स डायरेक्शन में मैं सृष्टि का परिवर्तन करता हूं। कलयुग में यह सृष्टि पापी बन जाती है, तमो प्रधान बन जाती है, 100% अपवित्र बन जाती है। उस 100% अपवित्र को उल्टा करना 100% पालन बनाना है। तो कोई राजनेता, आज का पॉलिटिकल लीडर, कोई धर्म नेता या कोई अभिनेता इस सृष्टि का उद्धार नहीं कर सकता। स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ जब आते हैं तो जगत भी परिवर्तित में विपरीत दिशा में, विरुद्ध दिशा में, रिवर्स डायरेक्शन में इस कलयुगी सृष्टि का सतीवी स्वर्ग की सृष्टि में परिवर्तन करता है, इस नरक को स्वर्ग में बदल देता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है माया दक्षेण प्रकृति सूर्यते से चराचरम हेतु नाने कौंतेय जगत भी परिवर्तित है। मेरी अध्यक्षता में मैं इस सारी जड़जंगम प्रकृति को परिवर्तित कर लेता हूँ, इस सारी जड़ और चेतन प्रकृति को परिवर्तित कर लेता हूँ, इस सारी सृष्टि का परिवर्तन कर लेता हूँ। कलयुग के अंत में भगवान इस सृष्टि पे अवतरित होंगे तो अलग अलग जो भविष्यकाल है, भविष्य व्यक्ति है, प्रेडिक्टर्स है, उन्होंने अलग अलग भविष्यवाणियां की है। इसमें कल की पुराण में बोला है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में एक ऐसे महापुरुष का उदय होगा जो ऐसे आध्यात्मिक क्रांति करेगा कि जो ऐसी दुनिया स्थापन कर देगा जिसके सामने बाकी के सारे दूसरे देश नतमस्तक हो जाएंगे, भारत विश्वगुरु कहलाएगा। उसके बाद एंडरसन, क्राइसल, हॉलैंड का जूलमैन, प्रोफेसर क्लिनो, कीट, गोपीनाथ शास्त्री, नॉस्ट्रेडेमस, इन्होंने भी भविष्यवाणियां की। इन्होंने बोला एक अवतारी महापुरुष उत्तर भारत से जन्म लेगा। कहां से? उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश से, वहां से जन्म लेगा, जिसको सारी दुनिया कलम में लगाएगी जिसके ऊपर, और वो कल के अवतार के रूप में, कल की तरह अवतार के रूप में इस सारी सृष्टि में प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि में आते, अरे संत तुकाराम आए, ज्ञानेश्वर आए, इनको भी दुनिया में
पहचाने आपको? नहीं पहचाना। आज सारे जाते उसके वाणी में जाएंगे, तुकाराम का गायन करेंगे, पूजन करेंगे, ज्ञानेश्वर का गायन पूजन करेंगे। जब वो आए तो उनको तो पहचाने जीसस क्राइस्ट को सूली में ढकते मार दिया। आज 300 करोड़ लोग उसको फॉलो करते हैं। जब परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ की सृष्टि पे आते हैं तब साधारण मनुष्य तन में आते तो दुनिया उसको पहचान नहीं पाती, उसके ऊपर कलंक लगाती है, तो वो कलंक इधर कल की अवतार के रूप में सारी दुनिया के ऊपर प्रत्यक्ष हो जाता है। तो अनेक अनेक भविष्यकारों ने बताया है कि 21st सेंचुरी में 21वीं शताब्दी में एक दिव्य पुरुष, एक महापुरुष उस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है। और मैं आपको ये ईश्वर का संदेश देता हूं कि 1936 से परमात्मा शिव का इस भारत में अवतरण हो चुका है। और उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले से कंपिल नामक गांव से साधारण दीक्षित ब्राह्मण के घर में उनका अवतरण होकर उनके द्वारा ये विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन ये कार्य परमात्मा का कार्य गुप्त चलता है क्योंकि मनुष्य उसको पहचान नहीं पाता है। लेकिन ज्ञान के आधार से उसका डंका सारी सृष्टि में आने वाले समय में बजने वाला है। सारी दुनिया उसको पहचानेगी। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का सारे लोग उसके सामने नतमस्तक होंगे क्योंकि परमात्मा के एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक जाति, एक मत स्थापन करता है। नया लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करके जाता है जहां सुखी सुख का राज्य है, जिसके लिए शास्त्रों में बोलते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्